पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के 3 दिन बाद वीरेंद्र सिंह के उत्तराधिकारी पर कोई सहमति नहीं बनी तो केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी है। बता दें कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। मणिपुर में वीरेंद्र सिंह के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा के चलते कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है और इन सब के बीच में विपक्ष ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी तब राष्ट्रपति शासन आखिर क्यों लगाया गया। इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। आखिर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या करने पे आता है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाए जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी। पूरी तरह अल्पमत में हो चुके थे वीरेंद्र सिंह जी, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से मणिपुर में। और कांग्रेस ने सचेत भी किया, कहा भी कि चूंकि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे तो विकल्प के रूप में विपक्ष को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए था, परंतु नहीं। सरकार खुद बना नहीं सकते थे अपने बूते पर, अपनी ताकत पर, क्योंकि असंतोष बहुत था सभी में। तो उन्होंने अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो कर नहीं सकते थे, परोक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लगाकर कमान अपने हाथ में लग दी और विपक्ष जो सरकार बना सकता था उसको मौका नहीं दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है और सब केंद्र के इशारे। आपको बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ बीजेपी के विधायक और राज्यसभा सांसद और मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा भी थे। दरअसल मणिपुर में जारी हिंसा को देखते हुए बीजेपी के विधायकों ने ही सीएम एन वीरेंद्र सिंह का विरोध करना शुरू कर दिया था। साथ ही सोमवार को विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी थी। मणिपुर में पिछला विधानसभा सत्र 12 अगस्त 2024 को बुलाया गया था, लेकिन बीते दिन यानी बुधवार को विधानसभा सत्र बुलाने की समय सीमा खत्म हो गई। हालांकि राज्यपाल अजय भल्ला ने रविवार को मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र को सस्पेंड कर दिया। वीरेंद्र सिंह ने अपनी सरकार के अविश्वास प्रस्ताव और महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट का सामना करने से ठीक एक दिन पहले पद छोड़ दिया, जिससे राजनीतिक टकराव की संभावना टल गई। मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के लगभग 2 साल बाद और विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच उनका इस्तीफा आया है, जो लगातार उन्हें हटाने की मांग कर रहा था। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया था कि विधानसभा में कांग्रेस के नियोजित अविश्वास प्रस्ताव से पहले मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा मणिपुर के लोगों को नहीं बल्कि भाजपा को बचाने के लिए था, क्योंकि लगभग 2 साल से जातीय हिंसा जारी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जहां इस फैसले को बहुत देर से लिया गया, वहीं लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाल करने का कोई रोड मैप नहीं है। और इन सब के बीच में अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, जिसके नाते से अब तमाम विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर जब अब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था तो फिर सरकार के तरफ से राष्ट्रपति शासन आखिर क्यों लगा दिया गया। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे राष्ट्रपति शासन कब तक लगा रहता है और केंद्र सरकार के तरफ से खासकर मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है उसको विराम लगाने के लिए सरकार क्या करती है। और यह तमाम सवाल लगातार विपक्षी दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इन सबके बीच में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के भी अब कांग्रेस ने बवाल काटना शुरू कर दिया है और बेहद आक्रामक अंदाज में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना भी साध रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।